उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर लखीमपुर खीरी जिला प्रदेश के सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील चुनावी प्रयोगशालाओं में गिना जा रहा है। नेपाल सीमा से सटा ये जिला कृषि, गन्ना उत्पादन, तराई क्षेत्र की सामाजिक संरचना और किसान राजनीति के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। 2021 की लखीमपुर हिंसा के बाद इस जिले की राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई थी। हालांकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ये संदेश दिया कि उसका संगठन और वोट बैंक यहां मजबूत बना हुआ है। 2027 में भी ये जिला बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर सुरक्षित, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता सुरक्षित और मोहम्मदी। यहाँ का चुनावी गणित मुख्य रूप से कुर्मी, लोध, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, सिख, किसान, मुस्लिम, पासी, जाटव और अन्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमता है। किसानों की आय, गन्ना मूल्य, सिंचाई, बाढ़, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और वन क्षेत्र के अलावा मानव वन्य जीव संघर्ष और कानून व्यवस्था यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। पलिया विधानसभा सीट की बात करें तो नेपाल सीमा से जुड़ी होने के कारण राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर सिख, किसान, ठाकुर, कुर्मी, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता प्रभावशाली हैं। गन्ना भुगतान, बाढ़, वन क्षेत्र की समस्याएं और सीमा क्षेत्र का विकास प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। 2027 में भी बीजेपी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन यदि किसान मुद्दे फिर से प्रमुख बनते हैं तो विपक्ष मुकाबले को रोचक बना सकता है। निघासन सीट की बात करें तो तराई क्षेत्र की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है। यहाँ किसान राजनीति का असर सबसे अधिक माना जाता है। सिख, कुर्मी, लोध, यादव और मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। सिंचाई, बाढ़, फसल सुरक्षा और सड़कें प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी यहां मजबूत संगठन के साथ मैदान में रहेगी, जबकि समाजवादी पार्टी ग्रामीण असंतोष को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, यादव और कुर्मी मतदाता प्रभावशाली हैं। नगर विकास, व्यापार, सड़क, रोजगार और पर्यटन प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी का पारंपरिक आधार यहां मजबूत माना जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी स्थानीय नेतृत्व के सहारे चुनौती देने का प्रयास करेगी। श्रीनगर विधानसभा सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और यहां पासी, जाटव, अन्य दलित समुदाय, कुर्मी और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आवास, शिक्षा, रोजगार, सड़क और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट जीती थी, लेकिन बीएसपी अपना पारंपरिक दलित आधार अगर मजबूत करती है तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। धौरहरा सीट की बात करें तो इस सीट पर कुर्मी, लोध, यादव, मुस्लिम और दलित मतदाता प्रभावशाली है। ये सीट कई बार करीबी मुकाबलों के लिए जानी जाती है। कृषि, सिंचाई, सड़क और रोजगार यहां प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी को यहां संगठनात्मक बढ़त मिलती है, लेकिन विपक्ष मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लखीमपुर विधानसभा सीट जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीट है। 2022 में बीजेपी के योगेश वर्मा ने समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को हराया था। यहां पर ब्राह्मण, वैश्य, कुर्मी, यादव, मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नगर विकास, रोजगार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट को अपनी प्राथमिक चुनौती वाली सीट मान सकती है। कस्ता सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ पासी, जाटव, अन्य दलित समुदाय, यादव और कुर्मी मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। बीजेपी ने 2022 में यहाँ जीत हासिल की थी। सामाजिक न्याय, आवास, रोजगार और शिक्षा यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीएसपी यदि दलित वोटों को दोबारा संगठित करने में कामयाब होती है तो ये सीट त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकती है। मोहम्मदी विधानसभा सीट की बात करें तो जिले की सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण सीटों में गिनी जाती है। यहाँ पर यादव, मुस्लिम, कुर्मी, लोध, ब्राह्मण और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं। किसानों की आय, गन्ना भुगतान, सड़क, सिंचाई और कानून व्यवस्था प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं।
बीजेपी ने 2022 में यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे संभावित चुनौती वाली सीट के रूप में देख रही है। यदि पूरे जिले का राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन, लाभार्थी वर्ग, महिला मतदाता, गैर यादव पिछड़ा वर्ग और सवर्ण वोट बैंक है। 2022 में जिले की सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत ने इसे मजबूत आधार दिया था। दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में खीरी लोकसभा पर समाजवादी पार्टी की जीत ने विपक्ष का मनोबल बढ़ाया और ये संकेत दिया कि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मुकाबला पहले से अधिक कड़ा हो सकता है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के जरिए यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन मजबूती से बना रहता है तो विपक्ष को कुछ अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। बीएसपी का प्रभाव पहले की तुलना में कमजोर हुआ है, लेकिन श्रीनगर और कस्ता जैसी रिजर्व सीटों पर उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक अभी भी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर बीजेपी पलिया, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर सुरक्षित, धौरहरा और लखीमपुर पर अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है, जबकि निघासन, मोहम्मदी और कस्ता सुरक्षित जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन मुकाबले को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है। हालांकि ये केवल उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी, पिछले चुनावी रुझानों और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित विश्लेषण है। वास्तविक चुनाव परिणाम उम्मीदवारों के चयन, गठबंधन और स्थानीय मुद्दे, चुनाव प्रचार और मतदाताओं के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगे। इसलिए अभी से किसी भी सीट पर किसी एक दल की निश्चित जीत का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर समझा जा सकता है कि जिले में किस सीट पर कौन किस पर हावी हो सकता है।